प्लास्टिक जो आज के इंसान की बिल्कुल एक बेसिक नीड बन गया है, पर हम यह नहीं जानते हैं कि जो हम आज प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, जो ये इतना ईज़िली अवेलेबल है हमारे लिए, ये कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये हमारे जो वाटर पॉल्यूशन है उसको भी क्रिएट करता है। साथ ही हमारी मिट्टी को भी पॉल्यूटेड करता है। जैसे जो हम ये प्लास्टिक से बनी पॉलीथीन्स होती हैं, आजकल हम अपने घर में जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान यूज़ करते हैं सारा प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं। ये जो पॉलीथीन्स होती हैं ये मिट्टी में किसी तरह चली जाती हैं और ये जा कर के इसमें जो केमिकल होता है तो हमारी जो मिट्टी के गुण होते हैं उसकी जो फर्टिलिटी होती है उसे भी ये ख़त्म कर देती हैं। साथ ही साथ ये हमारा जो सी वाटर है उसे भी पॉल्यूट करते हैं। किसी न किसी तरह से पूरा कचरा ये नदियों के थ्रू, नालियों के थ्रू एट द एंड सी में जाता है और वहाँ पर जो समुद्री जीव होते हैं वो खाना समझ के उसको कंज्यूम कर लेते हैं और जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं और बहुत सारे जो जीव हैं, जो समुद्री जीव हैं, वो इसकी वजह से विलुप्त होने के कगार पर भी चले गए हैं। ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी इसको खाने के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं तो उनको भी बहुत ही ख़तरनाक बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो प्लास्टिक जो है हर तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल है, बट ये हमें बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाता है। और आज का जो मार्केट में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं सब प्लास्टिक रैप में ही आते हैं, तो जिससे क्या प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बट इससे बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं अगर हमने जल्दी ही इसके कोई ऑल्टरनेटिव नहीं यूज़ किए या फिर इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए, तो ये हमारे जीवन को बिल्कुल बहुत ही खतरा पैदा कर देगा उसके लिए। तो आज का जो हमारा ऐसे वो इसी टॉपिक के ऊपर है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a very beautiful essay that is Life in Plastic on the Waste Management Framework. If you are going to prepare any government exam जिसमें आपका कोई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी आता है तो उसके लिए आपका ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एकदम से एक दिन में या 10 दिन में आप एकदम से ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं आपको पहले से दिया हुआ हो कि इन वाले टॉपिक में से ऐसे आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको आज ही से प्रिपेयर करना रहेगा, जिससे क्या होगा आपकी एक हैबिट बन जाएगी डिस्क्रिप्टिव लिखने की और आपको लिखने का तरीका भी आ जाएगा। तो पर डे आपको एक ऐसे और एक लेटर लिखना चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे। Plastic waste. Plastic waste is directly and indirectly affecting the living organism via ecosystem, which rapidly impacted marine life at a macro and micro scale. Marine life का मतलब वही सी लाइफ से होता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू आर इन्वायरमेंट। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो बहुत ही गंदे तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। इट इज़ हार्ड टू डिस्पोज ऑफ एंड इट पोल्यूट्स टू आ मेजर पार्ट ऑफ द जो हमारी अर्थ है उसके जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर एरिया है, जो मेजर पार्ट है, उसको अर्थ का जो मेजर पार्ट है उसे जो प्लास्टिक है वो उसे पॉल्यूट कर रहा है। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यूटेंसिल एंड फर्नीचर is polluting earth as well as destroying its alveoli ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। आजकल हम घर में भी अपने किचन में देखिए, अपने आसपास देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फिर इसको इधर उधर फेंक देते हैं। इनको प्लास्टिक एकदम से डिस्पोज भी नहीं होता, इसको डिस्पोज होने के लिए 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं और इतने में ये हमारी जो अर्थ है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। 100 बिलियन प्लास्टिक बैग्स आर थ्रोन अवे इन अमेरिका ईच ईयर। एक अमेरिका की बात की जा रही, मतलब एग्जाम्पल लिया जा रहा है। This garbage ends up in the ocean, polluting and disturbing the marine ecosystem. The packaging and material are mostly made plastic, and the presence of microplastics in those packaging material can very possible end up on the food we eat on a daily basis. Moreover, they contain harmful compound. एक सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया जाता है कि एक इंसान अपनी एक एवरेज लाइफ में जितना हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, जितना आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, उतना प्लास्टिक कंज्यूम करता है अपनी ऑल ओवर लाइफ में। क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट जो हमारी एडिबल प्रोडक्ट हैं वो सब जो पॉलीथीन होती है, जो प्लास्टिक होती है, उसके ही बैग्स में, उसके ही रैपर में आते हैं, तो उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इस तरह हम पूरे लाइफ में इतना बड़ा एरिया प्लास्टिक का कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। Most pollution to the problem
जो सॉल्यूशन है इसका, मोस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ लिमिटेड द यूज़। क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? सोल्यूशन यही हो सकता है कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसे आप किसी तरह से लिमिटेड कर दो, उसका कोई ऑल्टरनेटिव लाएं। जो हम जो प्लास्टिक यूज़ करें वो एक बायोडिग्रेडेबल केमिकल या बायोडिग्रेडेबल मैटर से बनी हुई यूज़ करें, जिससे वो कम इफ़ेक्ट डाले। तो अवेयरनेस ऑफ द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग एंड न्यू सोल्यूशन इंक्लूडिंग द increasing use of biodegradable plastic and a zero waste philosophy are being embraced by government and the public। होना क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं इसके लिए हम? जब प्लास्टिक है जो हमारा पूरा ऐसे, वो एक तो प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर, फिर हम इसके एक ऑल्टरनेटिव पे इसके क्या यूज़ कर सकते हैं हम। इसको प्लास्टिक को किसी को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्लास्टिक एकदम से ख़त्म किया जाए, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है, धीरे धीरे इसे रिप्लेस करना रहेगा। और जो हम प्लास्टिक के प्लेस पे यूज़ करें वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट यूज़ करें, और लोगों में प्लास्टिक के लिए अवेयरनेस स्प्रेड कराएं, सबको अवेयर कराएं कि प्लास्टिक के यूज़ से कितनी ख़तरनाक बीमारियां हो जाती हैं। प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए, हमारे कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इससे क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस फैलेगी और वो प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे। इससे हमारा जो अर्थ है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसका पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो ये आज का हमारा ऐसे था लाइफ इन प्लास्टिक ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको उसका PDF मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ SSC, बैंक और एनी इंश्योरेंस एग्ज़ाम, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो उस पर जाके ना आपको रीजनिंग, आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं, इंग्लिश होता है और क्वांट, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी। वो जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की PDF, बहुत अच्छी अच्छी PDF हैं, वो मिल जाएंगी। तो आपको अगर चाहिए हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।